20वें अखिल भारतीय हेमचंद्राचार्य समारोह का ये समापन सत्र है। आप सभी का यूनिवर्सिटी और विभाग की ओर से मैं स्वागत करता हूँ। कुछ वो चेहरे हैं जो चेहरे 3 दिन से इस सभागृह को शोभान्वित कर रहे हैं। 85 ईयर के मणि भाई 3 दिन से इस सभागृह को शोभान्वित कर रहे हैं। कुछ बच्चे भी ऐसे हैं, कुछ विद्यार्थी भी ऐसे हैं जो 3 दिन से इस हॉल में उपस्थित है। ये 2 पीढ़ी का संगम है और हेमचंद्राचार्य समारोह इसका माध्यम है, इसकी खुशी भी है। हम इस बीच की पीढ़ी के लोग हैं। हमने विद्यार्थी के रूप में भी समारोह को देखा और अध्यापक के रूप में भी देखा। 97 में जब हम एमए करते थे और उद्घाटन के दिन जैसे राठवा साहब ने कहा था, सेमिनार सम्राट डॉक्टर डीजी वेदिया। आज गुरुजी का स्मरण होता है। मुझे याद है जब हम लोग एमए में पढ़ा करते थे, संस्कृत डिपार्टमेंट में 5-6 सेमिनार होया करते थे एक साल में। और एक बार तो भगवती प्रसाद पंड्या जी को लेके हमने एक फार्म हाउस पे सेमिनार किया था। ऐसे नवीन प्रयोग, सेमिनार में लोगों को बुलाना, व्याख्यान के लिए बुलाना, यही काम डिपार्टमेंट का होता है। और यही परंपरा को हम भी आगे बढ़ाते बढ़ाते आज ये 20वां हेमचंद्राचार्य समारोह आ पहुंचा है और ये परंपरा चलती भी रहेगी। पाटन जैन मंडल और कल जो साधुगण आया था, मुनि महाराज साहब आए थे, उन लोगों ने भी हमारा हौसला बढ़ाया है कि ये सेमिनार और भी ऊंचाइयों को छुए। इसके लिए इन्होंने सहयोग करने की हमें खातिर प्रदान की है कि एक बड़ा सेमिनार बन गया। आज हम देखते हैं इस समारोह में इस बार 8 राज्यों से प्रतिभागी भी आए हैं और 3 दिनों तक आप सब ने ये देखा है कि कितना सफलतापूर्वक शांति, यहाँ ना कोई टेंशन है, ना कोई भाग दौड़ है। सब लोग अपना अपना मस्ती से काम करते हैं, क्योंकि 20 साल में हमें भी इतना तजुर्बा हो जाता है कि आसानी से काम चला जाता है। और आप सबका सहयोग भी इतना हमें मिलता है कि हम आप सबके भी आभारी हैं। ज़्यादा बात में न कहते हुए, क्योंकि समापन आता है तो कुछ भावनाएं अपने आप जुड़ जाती है, तो कुछ बातें और भी ज़्यादा बोल देते हैं। लेकिन अभी हम समापन समारोह के लिए आदरणीय मणि भाई प्रजापति जी, आदरणीय सरोज कौशल मैडम जी और हमारे विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर डी.बी. राठवा साहब को सादर निमंत्रित करता हूं कि वो मंच पे आए। आज निरंजन भाई पटेल आने वाले थे, लेकिन इनको आकस्मिक कुछ काम आ गया है और उन्होंने अपनी असमर्थता जताई है, अपनी शुभेच्छाएं भी प्रदान की है। जब हम कालिदास समारोह में कई सालों तक लगातार गए, जब भी कालिदास समारोह का उद्घाटन सेशन होता है तो इसमें एक नाम बड़े गौरव से लिया जाता है। जब इन सभागार में हम बैठे होते हैं तब वो बोलते हैं, कभी ये समारोह में गुजरात से उमाशंकर जोशी आया करते थे, डॉक्टर तपस्वी नांदी आया करते थे, तो हमें गौरव होता है। ऐसे ही ये समारोह की शोभा भी होते हैं। आज मंच पे उपस्थित मेहमानों के स्वागत के लिए मैं विभाग के हमारे साथी अध्यापक श्री मारी विपुल भाई से निवेदन करता हूं
कि वो मणिभाई प्रजापति को फूल और शाल से सम्मानित करें। विशेष मेरी युवा पीढ़ी से विनती है कि आप देखिए 85 की उम्र में भी इनकी विद्या उपासना, और तीनों दिन तक, ये नहीं कि आके 1 घंटे में चले गए। भगवान इनको और स्वास्थ्य भेज दे कि वो बरसों तक यहाँ आते रहे। मैं विभाग की अध्यापिका सपना पटेल से निवेदन करता हूं कि वो सरोज कौशल मैडम को शाल और पुष्प से सम्मानित करें। मेहसाना से हमारे बीच DH गोस्वामी से निवेदन है कि वो हमारे विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर DB राठवा साहब को सम्मानित करें। उद्घाटन के दिन हमने बच्चों को जयजीत स्कॉलरशिप प्रदान की थी, लेकिन उद्घाटन के दिन 4 जो बच्चे थे वो परीक्षा के कारण यहाँ पर उपस्थित नहीं रह पाए थे। तो इन बच्चों को आज हम वो फेलोशिप प्रदान करने वाले हैं। मैं चारों बच्चों का नाम बोलता हूँ, विद्यार्थियों का नाम बोलता हूँ। स्वामी पिनल, देसाई सुनीता, पटेल दीपिका और चौधरी किरण वो तैयार रहे। और मैं निवेदन करता हूँ स्वामी पिनल को कि वो आए और अपना सम्मान पत्र, अपनी जो फेलोशिप है वो स्वीकार करे। हाँ, वो हमारे मणिभाई प्रजापति के हाथों से। साबिन के उपाध्याय जो देसाई सुनीता से निवेदन है कि वो देसाई सुनीता जैसे निवेदन है कि वो जल्दी आए। कौशल मैडम को विनती है कि वो इनको फेलोशिप प्रदान करें। पटेल दीपिका, कौशल मैडम को निवेदन है कि वो दीपिका को फेलोशिप प्रदान करें। और चौधरी किरण, ये वो बच्चे हैं जो हमारे डिपार्टमेंट पर पढ़ते हैं और जिनका प्रथम और द्वितीय क्रम आता है तो उसे जयजीत फेलोशिप प्रदान की जाती है। और आपको स्मरण कराऊं कि ये जितेंद्र गांधी के द्वारा 5 लाख रुपये विभाग को दिए गए थे। उन्हीं की ऋण में से जो रकम आती है इसी को हम फेलोशिप के रूप में बच्चों को बांटते हैं। अब वो वक्त आया है कि 3 दिन तक हम आपको सुनाते जा रहे हैं, लेकिन कुछ हमारी व्यवस्था के बारे में आपको जो अनुभव हुए हैं उसके बारे में, समारोह के बारे में खुले मन से, ये नहीं कि हमें अच्छा लगे ऐसा ही सुनाइए, लेकिन जो सच्चा है वो सुनाइए और सच बोलने की हिम्मत भी पालिए। हमें बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि आपने यहाँ आके हमारी आलोचना की। मैं तो ये कहूँगा कि आप आके यहाँ सच्ची आलोचना करेंगे तो इसकी हमसे और खुशी होगी। इसी घोषणा के साथ हम जोधपुर से हमारी बीच पधारी हुए हमारी बहन दीपमाला जी से निवेदन करता हूँ कि वो आए और बिल्कुल खुले मन से, ये साहित्य की परंपरा है। हाँ,
हम इसमें कुछ शब्द चोरी ना करें और जो है वो बताए। कोई ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ कि जिसके लिए हम यहाँ पे कोई आलोचना करें या आपसे कोई शिकायत करें। जब से हम इस प्रांगण में प्रवेश किया हमने, तब से हम जब आए थे तो सामने ही दिलीप भाई जी थे और आपको क्या चाहिए, कैसे रूम वगैरह सारी व्यवस्थाएं, और जो हमारे यहाँ के जो भोजनशाला में जो निर्माण करने वाले हैं राजू भाई जी और उनके साथ में जो महिला है, तो उनके हाथ का जो भोजन है अति स्वादिष्ट है और इतने प्रेम से खिलाते हैं। और कुछ भी आवश्यकता है, नमक कम है, मिर्ची ज़्यादा है या जो भी, तो बहुत मतलब भोजन की व्यवस्था अच्छी है, रहने की व्यवस्था अच्छी है। और यहाँ हमें एक लोभ है कि जो ये 2 व्याख्यान मालाएँ यहाँ होती है उनको हम सुने और लाभान्वित हो। तो दोनों ही व्याख्यान वाले हम मेरा यहाँ दूसरी बार आना हुआ है, तो दोनों ही व्याख्यान वाले अति श्रेष्ठ जो वक्ता ये आप आमंत्रित करते हैं, उनको सुन के हमें अति आनंद का अनुभव होता है। और इस वर्ष जो अभी कल ही हुआ था जो मनसुख भाई जी का व्याख्यान, उसमें बिल्कुल नूतन विषय, यति हम इतना सामान्य जैसे हम कॉलेज में पढ़ाते हैं तो श्लोक पढ़ाते हैं तो जो छंद पाठ है उसमें यति बताते हैं, इस अक्षर पे यति होगी। तो हमने कभी ऐसा चिंतन ही नहीं किया कि यति के विषय में हमारे शास्त्रकारों ने इतना विशाल विमर्श किया है। ये जान कि मतलब नए विषय हमारे सामने उद्भुत होते हैं, अति आनंद होता है उसमें। और एक जो चावला जी आए थे, उन्होंने जातक कथाओं में जो व्यक्तित्व विकास के विषय में बतलाया, तो आप देखिए कि जातक कथाएं पढ़ने की मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन अब तो मैंने बात की हमारे जो साथी हैं उनसे कि अब मैं जाते ही जातक कथाएं पढ़ूंगी। और सही में मतलब कितने सारे विषय जो हैं ऐसी कार्यशालाओं में हमारे सामने उपस्थित होते हैं कि चलो ये नया विषय है, हम इसको पढ़ेंगे, इसको जानेंगे। तो ऐसे कार्यक्रम जो है हमारे जो है विकास में, एकेडमिक विकास में भी सहायक बनते हैं। और यहाँ आकर जो इनका उद्देश्य है इन कार्यशालाओं का कि हम नए लोगों से मिलें, नए नए विषयों को जानें, बड़े बड़े जो व्याख्याता हैं उनको सुने, तो वो सारे ही सफल होते हैं। इसलिए जो इस संगोष्ठी के आयोजक हैं उनका मेरे दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और मुझे लगता है ऐसे अनुभव सभी लोगों के रहे होंगे, तो उनकी ओर से भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और क्षमा करें कि मैं कोई दोष निकाल नहीं पाई इसमें। धन्यवाद। शायर हम कलम के बेटे हैं, कैसे दिन को रात कहेंगे। इसीलिए मैंने ये थोड़ा जोर डाला, क्योंकि आपको कहीं ये लगे कि थोड़ा कहाँ ऐसा थोड़ा कड़वा भी बोल देंगे, तो हमने ही खुला मैदान दिया है। ये परंपरा है हमारी संवाद की। ये दुर्भाग्य है कि आज वो परंपरा लुप्त होने के आरे पे नहीं, लुप्त हो गई है, ऐसा मेरा दृढ़ मानना भी है। मैं पूना से हमारे बीच, पूना भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो न भारत की लेकिन विश्व की मानी हुई प्राच्य विद्याओं की संस्था है, उसी से जुड़ी 4 बहनें हमारे यहाँ बीच पधारी है। इसमें से जाई दोषी जी को मैं निमंत्रित करता हूँ। तो पॉइंट्स ले ही ले, जो कुछ थोड़े बहुत मुझे भी अच्छे लगे उनमें मैं ऐड करती हूँ। प्रथम मैं राठवा सर, पटेल सर, विपुल सर, वैशाली मैम, इन सबको हमारी पुणे टीम से धन्यवाद कहती हूँ। बाकी तो उन्होंने भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, इनके बारे में तो कह दिया, उसके बारे में वहाँ पे मैं नहीं जाती हूँ। तपस्वी नांदी जो व्याख्यानमाला में जो प्रोफेसर दीनानाथ शर्मा हैं, उन्होंने संस्कृत और प्राकृत की तुलना से जो व्याख्यान दिया, उससे भी हमारा बहुत अच्छा अध्ययन हुआ। डॉक्टर मणिभाई प्रजापति व्याख्यानमाला में मनसुख भाई मौलिया सर, उन्होंने छंदानुशासन में आई हुई यति संकल्पना का जो अच्छे से विचार उनका था, वो कहकर हमारी शंकाएँ भी दूर हुई उससे। और डॉक्टर विजयानंद पटेल, इन्होंने परिभाषा सूत्र पर अभी आज सुबह ही थोड़े ही समय में बहुत अच्छा समझाया। उन्होंने कल शायद बच्चे लोग होंगे तो उनको भी उन्होंने सुना होगा कि रिसर्च पेपर कैसे प्रेजेंट करते, वो छोटी छोटी बातें कही उन्होंने।
वो कैसे ध्यान रखना है, कैसा करना है, ये भी अच्छी तरह के पॉइंट थे उनके, वो भी अच्छा लगा हमें वो भी। और ये जो व्याख्यान मालाएँ थी उससे हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, इसीलिए ये व्याख्यान माला सुननी चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। और रिसर्च पेपर के लिए जो हमें इस व्याख्यान माला से बहुत सारे विषय मिले हैं, तो फिर से मैं हेमचंद्राचार्य यूनिवर्सिटी के सभी विद्वानों को और सहकारियों को हमारी पुणे टीम की तरफ से हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं डाकोर से पधारे और पिछले कई सालों से आ रहे, और न सिर्फ वो अकेले आते हैं, साथ में बच्चे भी लेके आते हैं, ऐसे उत्साही अध्यापक विजयानंद जी से सादर निमंत्रित करता हूँ। वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सबको नमस्कार। 20वें अखिल भारतीय हेमचंद्राचार्य संस्कृत समारोह अब युवा हो चुका है। युवावस्था में जैसे तरवराहट होती है, ऐसे ही तरवराहट हमारे इस समारोह में हमें दिखने मिल रही है। ये मेरा 5वां आगमन है। जब मैं पहली बार आया था तब कुछ नया नया लग रहा था, मगर अब लगता है कि इस समारोह में वसंत भट्ट सर मुझे हमेशा कहते थे कि मैं हर 30 साल से कालिदास समारोह में जाता हूँ, पर वहाँ जाने की मुझे अनुकूलताएं नहीं मिल रही है, मगर मैं ये अब जरूर कहूँगा कि हर साल मैं इस समारोह में तो आऊँगा ही। जैसे ही फरवरी महीना आता है तो हमें लगता है, जैसे सुबह उठते ही हम व्हाट्सएप खोलते हैं नोटिफिकेशन आया है कि नहीं, मगर फरवरी आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि दिलीप भाई का नोटिफिकेशन आया है कि नहीं। तो ऐसी हमारी ये जिज्ञासा होती है, आतुरता होती है कि हमें इस समारोह में जाना ही है। यहाँ आने का एक प्रमुख कारण और विशेष कारण यह है कि यहाँ आते ही हमें दिलीप भाई और राठवा साहब का जो वेलकम होता है, आओ भगत कहते हैं, वो बहुत ही आह्लादक भावपूर्ण होती है। जैसे विजिट अगेन लिखा होता है ना, तो यहाँ पर ऐसा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। उनके आते, हमारे आते ही ऐसा लगता है कि फिर से आना ही है, तो इसीलिए आने की यहाँ पर हमें इच्छा होती है। इस समारोह में अभी क्या हुआ, 3 साल का अंतराल बढ़ गया, और 3 साल के अंतराल के बाद जब हम यहाँ आए तो लगा वो 3 साल का जो अंतराल था वो हमने यहाँ पर आके पूर्ण कर दिया। क्योंकि लास्ट में हमने देखा तो ये गरबा की रमझट भी हुई है यहाँ पर, जो पिछले सालों में नहीं हो रही थी। और हमारी राठवा साहब से बात हुई तो उन्होंने ये सूचन भी किया कि अब नेक्स्ट समय हम इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जोड़ेंगे। तो मैंने उनको ये बताया भी कि आप जब गूगल फॉर्म अपलोड करें तब उसमें एक कॉलम बना देना कि आपको भाग लेना है, यस, और दूसरा कॉलम बना देना किस चीज़ में भाग लेना है, ताकि हमें आयोजन करने की सहूलियत हो जाए। मेरी जो कॉलेज है वो भारतीय विद्या भवन की कॉलेज है। हमारा एक सूत्र है, मोटो है हमारा, अमृतम तो विद्या। अमृत जो पीता है वो स्वर्ग में जाता है, मगर पृथ्वी पर रहकर ही अमृत का आस्वाद कैसे माना जाता है? तो पृथ्वी का जो अमृत है वो विद्या है। आप अगर विद्या, किसी भी विद्या में पारंगत हुए हैं तो आप पृथ्वी पर रहकर ही अमृतत्व का स्वाद ले सकते हैं। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि हमारा जो सूत्र है वो सूत्र को चरितार्थ करने के लिए मैं हमारे छात्रों को यहाँ ले आता हूँ, क्योंकि वहाँ तो हम दोनों को ही देखते हैं, हम जो पढ़ाते हैं वही देखते हैं, मगर यहाँ आकर हमारे बच्चे देखते हैं कि कितने सारे विद्वान हैं। पूरे देश में से जो विद्वान आते हैं वो अलग अलग प्रतिभाएं हैं, उनकी अलग अलग शैली है, बोलने की शैली है, पढ़ाने की शैली है। तो वो सुनते हैं तो उनमें भी कुछ
अंश तो आ जाते। यहाँ आकर ही मुझे ये ज्वलंत उदाहरण हमारी पायल जो फर्स्ट ईयर में थी तब 17 में यहाँ पर आई थी, उसने ये देखा था कि यहाँ पर क्या करना है, तो तब उन्होंने बोला था कि मुझे पीएचडी करनी है। FY में एक बीज पीएचडी का उनके मन में बना और आज वो पीएचडी कर रही है। तो बस मुझे ऐसा लगा कि मेरा आना यहाँ पर सफल हुआ है। और विशेष क्या कहे, वैशाली बहन और विपुल भाई की जो हर पल जो दौड़धाम होती है, क्योंकि 2 आदमी ये संभालते और 2 आदमी ये संभालते, और 2 आकर्षण है विशेष। वो क्या है? तपस्वी नांदी साहब की व्याख्यानमाला और मणिभाई प्रजापति साहब की व्याख्यानमाला है। मुझे लगता है कि ये हमारी जो सतत चलती प्रक्रिया है, हम सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, पढ़ाते, वापस आ जाते हैं, ऐसी जो पूरे साल ये हमारी कार्यशाला चलती है, उसमें से ये फ्रेश होने की कार्यशाला है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ आकर हम, साहब ने ही बोला, दिलीप भाई ने अभी, कि यहाँ पर निराहत है, किसी बात की चिंता नहीं है, आओ खाओ पियो और सुनो। तो इतनी अच्छी बात हमें यहाँ पर मिलती है, कोई भी दोष यहाँ पर हमें दिखाई दे नहीं रहा। हम यहाँ पर ऐड करने की बात करते कि कुछ ऐड कीजिए, कुछ अच्छा इसको बनाइए। युवा अवस्था में ये समारोह आ गया है, हम इसको हमेशा युवा ही रखेंगे, उसको वार्धक्य तक नहीं ले जाएंगे। ये मुझे बोलने का अवसर दिया, इसीलिए मैं दिलीप भाई का धन्यवाद प्रदान करता हूँ। धन्यवाद। अब आखिर में एक युवा का भी हम प्रतिभाव लेंगे, तो मैं निवेदन करूंगा कृष्णा चावला जी से। अखिल भारतीय हेमचंद्राचार्य संस्कृत समारोह में उपस्थित सौ महानुभावों ने डाकोर थी चावड़ा कृष्णाना जय रणछोड़। आ संस्कृत समारोह में अमने अहीं लाववा माटे अमारा गुरुजी डॉक्टर विजयानंद पटेल साहेबनो हूँ आभार मानु छूँ। आ समारोह में अमे ज्यारे आव्या त्यारे दिलीप भाई अहीं हाजर हता अने अमने अहीं रहवा माटे उत्तम सगवड पूरी पाड़ी अने रहवा माटेनी जमवा माटेनी सुविधा उपलब्ध करी, ते माटे हूँ एमनो आभार मानु छूँ। अने अमे ज्यारे अहीं आव्या त्यारे अमारी साथे डॉक्टर राठवा साहेब अमारी साथे जमवा बैठा अने एमने भोजननी साथे साथे एमना व्याख्यान यज्ञनी पण वात करी, ते माटे अने अमने तेमने प्रभावित कर्या, ते बदल हूँ तेमनो पण आभार मानु छूँ। अने अहीं अमे विविध व्याख्यानों सांभळ्या, ते बदल हूँ आभार मानु छूँ। साथे साथे गरबानी पण रमझट पूरी पाड़ी छे अने अमने अहीं वारंवार आववानुं मन थाय तेवो मारो प्रतिभाव छे। जय रणछोड़। विजयानंद भाई का ये बड़ा अच्छा उपक्रम है। मुझे याद आता है जब मैं 96 में था और कालिदास समारोह में एक डिबेट होती है, उसी में जाने के लिए मुझे विजया साहब ने बोला कि चलो दिलीप। तो हमारा तो ये था कि हम मना तो करने वाले आदमी नहीं थे, तो हम तो चल पड़े। इसके बाद दिल्ली में जाना था, एक प्राकृत का वर्कशॉप था 21 दिन का, तो अकेले जाना था। हम तो कभी गए नहीं थे दिल्ली, लेकिन बोले कि चले जाओ, तो हम चले गए, तो चलते ही रहे। तो इन गुरुओं से जो प्रेरणा मिलती है, वो जो साथ लेके जाते हैं, छोटी छोटी बातें हमें सीखने को मिलती है। ट्रेन लेट हो जाती है, रिजर्वेशन नहीं होता है, कैसे अपना शोध पत्र अपने समय के अनुसार प्रस्तुत करवा देना है, कई बातें होती है जो यहाँ आपको सीखने को मिलती है। कई नई परिचय भी होते हैं। जैसे मैं दिल्ली गया था 97 में, तो मुझे वहीं पर एक पंडित जी मिले थे। उन्होंने कहा कि तुम UGC नेट पास कर लो, आने वाले समय में ये कंपलसरी हो जाएगी। मैंने उसी साल पास कर ली, बाद में अध्यापक बन गया। तो ये बातें होती है। बच्चों को मैं खास विशेष विजयानंद भाई का जो
रोग है वो दूसरों को भी लगे, वो भी दो चार बच्चे लेके आए, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और हमारे यहाँ कोई मर्यादा नहीं है, न तो हम कोई फीस लेते हैं। आइए प्रेम से और खाना खाइए, सुनिए और सुनाते जाइए। अब मैं प्रासंगिक उद्बोधन के लिए हमारे विभाग के अध्यक्ष, मेरे गुरुजी भी रहे और कई साल हो गए, अब तो ये लगता है हमारा भी रिटायर्ड का समय आएगा। 36 अभी वो नेक का काम चल रहा था, उसने पूछा कि रिटायर्ड का भी डेट लिखो, तब मुझे लगा कि ये कहाँ लिखना आ गया, अभी तो 14 साल बाकी है। और फिर राठवा साहब के अभी देखा तो मैंने बोला सर आप भी तो 4 साल का है, फिर बाद में देखा विपुल भी आप 2 साल है, तो हले कैसे जाएंगे। इतनी हमारी मित्रता भी है, भाव भी है, तो मैं उसी आदर के साथ राठवा जी को आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार। समापन के अध्यक्ष प्रिंसिपल डॉक्टर मणिभाई प्रजापति साहब, जोधपुर से पधारे हुए जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष सरोज कौशल मैडम जी, मणिभाई के साथ उनकी गृह मंत्री गृहिणी शारदा मैडम भी है, उपस्थित है। गोस्वामी जी, समीर साहब, जोधपुर से आए मोनिका जी, दीपलता जी, पूना से आए विदुषीगण, रीटा मैडम, ज्योत्सना मैडम, समीर प्रजापति साहब के साथ उनकी गृहिणी भी आए हैं। और अंग्रेज सरकार में से एक हेतल मैडम 3 दिन से यहाँ उपस्थित है। हेतल मैडम, उनके साथ उनके पापा भी आ जाए हैं, शंकर भाई दादाजी भी हैं। डाकोर से पूरी टीम, विजयानंद भाई और उनकी पूरी टीम, मनोज प्रजापति जी वो भी उपस्थित हैं। और सभी शोध छात्राएं, हमारी पूरी टीम और विद्यार्थी भाई और बहनें। मैं अभी और उसके साथ एक अंतिम नाम भी रखता हूँ, झूम माध्यम से जुड़ी हुई 3 दिन तक मेरी गृहिणी रुमली राठवा, वो भी अभी सुन रही है और उपस्थित भी है। 3 दिन तक वो आरंभ से अंत तक हाजिर है। सभी का स्वागत करता हूँ। मुझे अभी 2 काम करना है, स्वागत भी करना है, अभिनंदन भी करना है और नेक्स्ट आने का आमंत्रण भी देना है। प्रिंसिपल मणिभाई प्रजापति आज के समापन बैठक के अध्यक्ष हैं। उनका नाम जो है वो मणि, आप सब जानते हैं कि मणि का अर्थ क्या है, तो रत्न है। किस तरह ये रत्न है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप सभी जानते हैं कि पारसमणि लोह से जो संपर्क होता है, योग होता है, संयोग होता है, तो वो भी सुवर्ण हो जाते हैं। इस तरह ये मणि और उनके साथ शारदा देवी है, सरस्वती, दोनों मिलकर अमूल्य रत्न मणि है। और ये मणि इस तरह चमकती है कि वो राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत तो है, साथ में 2 वॉल्यूम सम्मान ग्रंथ भी हुए हैं। और अभी 85 साल 85 साल से धुरंधर है, रत्नामूल्य है। और इनसे जो संयोग हुआ है, योग हुआ है, युज धातु है। भगवत गीता
तो ये योग से किस तरह रत्न पैदा हुए हैं, 2-3 हम उदाहरण भी देंगे। जैसे उनकी शिष्या हंसाबेन हिंडोचा मैडम, वो भी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अध्यक्ष थी। उसके बाद वो राष्ट्रपति पुरस्कृत भी हुई। कैसे कैसे रत्न निकलते हैं योग से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और कल सुना था मणिभाई व्याख्यानमाला में मनसुख भाई मोलिया, वो हंसाबेन हिंडोचा के योग से रत्न हो गए, वो आप सुन रहे थे कल। और यहाँ उपस्थित है जैसे ये गोस्वामी जी, समीर भाई प्रजापति जी, वैशाली, और कितने सारे रत्न निकाले हैं इसमें योग से, मणि के योग से। जैसे मैंने किया कि लोह भी सुवर्ण हो जाता है, इस तरह यहाँ रत्न रत्न पड़ा है इनके योग से। आप सभी को याद दिलाता हूँ, जो कोई भी इनसे योग करता है वो रत्न हो जाता है। तो ऐसे रत्न को मैं स्वागत करता हूँ इस समापन समारोह में, और हर समारोह में आते ही रहेंगे, क्योंकि इनकी व्याख्यानमाला भी एक रत्न निकलता ही रहता है। तो फिर से स्वागत करता हूँ सरोज मैडम। अभिज्ञान शाकुंतल में कुछ शब्द सरसिज ऐसा एक शब्द आता है, पूरा ख्याल नहीं है, लेकिन अर्थ ऐसा निकलता है कि कमल अर्थ होता है। यानी कमल आप समझते हैं कैसे खिलते हैं, कहाँ से खिलते हैं। तो ये सरोज मैडम भी हर साल जब हमारा आमंत्रण निमंत्रण जाता है तो आते हैं, और वो भी यहाँ कमल खिलाकर जाते हैं। तो सरोज मैडम का भी मैं इस समापन समारोह में स्वागत करता हूँ। इस समारोह में आप सभी अंत तक रहे, शुरुआत से। खास करके हम सभी तो हैं ही, लेकिन हेतलबेन का खास हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं कि अंग्रेज़ सरकार होते हुए भी यहाँ उपस्थित है, और वो संस्कृत सरकार की हो गई है। अंग्रेज में तो है ही, इंग्लिश में तो है ही, लेकिन संस्कृत में भी हमारे योग से जुड़े हुए हैं। ये हमारे विजयानंद जी, वो भी एक रत्न है। और जैसे उज्जैन में 9 रत्न होते थे, नाम भी है, लेकिन ये 9 से भी ज़्यादा रत्न लेकर आते हैं यह समारोह में। तो इनका भी मैं फिर से स्वागत करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। और हर साल आते रहिए रत्नों के लेकर, और यहाँ चमकाइए। इस समारोह में 225 से 30 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। सभी को स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आते रहें। और 45 से ज़्यादा शोध पत्र यहाँ पढ़े गए हैं। इनमें से सभी जो अच्छे हैं और जो सुधारने का हो वो फिर से हम देते हैं, मौका देते हैं। और जो हमारी हेमप्रभा है वो हेमप्रभा में प्रकाशित करते हैं, और नेक्स्ट समारोह में हम उनका विमोचन भी करता है। अभी दिलीप भाई ने जाहिरात भी किया कि उनका एक आगे स्तर भी हो रहा है, और ये स्तर से जो शोध छात्र हैं उनको और लाभ होगा। तो ये हमारी प्रवृत्ति है। और उद्घाटन समारोह में जो जसवीर चावला जी हमारे अतिथि बन गए थे। अतिथि का अर्थ आप जानते हैं, अतिथि का अर्थ क्या होता है? तिथि के बिना आए। ऐसा ही कुछ योग संयोग हुआ था। संयोग यानी सम उपसर्ग है, और योग जुड़ना, आप जानते हैं। तो जसवीर चावला जी चंडीगढ़ से कहीं भावनगर आए थे 3 दिन के लिए, और किसी ने मेरा नंबर दिया
उनको। तो मेरा संपर्क किया और मैंने वेलकम किया, आ जाओ, रहिए, हमारा पाटन देखिए, समारोह देखिए। वो आए और हमारा जो स्टेज है उनको भी खिला गए कि वो मुख्य मेहमान बन गए और हमारे लिए बहुत सौभाग्य हो गए। इतना ही नहीं, जब जयजीत स्कॉलरशिप की यहाँ जाहिरात हुई, छात्रों को कुछ दिया जाता था, तो उसने मुझे कान में बोला कि मैं भी कुछ छात्रों को देकर जाऊंगा। तो उसने ये भी उनके व्याख्यान में भी उल्लेख किया और फिर मैं घर जाके उनका कुछ वो क्या वहीवट में करना है वो करके आपको बताऊँ, ऐसा कहकर भी गए। तो उनका भी धन्यवाद और फिर से उनकी मुलाकात होंगी। वो इनकी डिग्री तो कुछ और ही थी, लेकिन वो संस्कृत अनुरागी जातक कथा पर पूरा जीवन उनका समापन किया है। तो इस तरह वो हमारे सौभाग्य हैं और इस तरह ये समारोह 3 दिन चलता है। और विजयानंद जी ने कहा अभी कि शाम को 2 रातें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। हम दिलीप भाई से भी ऐसा कुछ सोचा कि योग महोत्सव जब होता है तो इनमें से जो सारे प्रोग्राम होते हैं तो उनको भी साथ में वो ले लें और प्रदर्शित करें। तो ऐसा कुछ हम सोच रहे हैं और वो भी करेंगे। और हमारे यहाँ ये ज्योत्सना बहन है, रीटा बहन है संस्कृत के, और सभी अच्छी तरह से ये कार्यक्रम को साथ दे रहे हैं। सभी का मैं स्वागत करता हूँ और फिर से सभी को मैं आमंत्रण देता हूँ और इस तरह आते रहिए और हमको मिलते रहें। धन्यवाद। पुनः सभी को आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। मैं आदरणीय सरोज कौशल मैडम जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार रखें। गौर गौ काम दुघा सम्यक प्रयुक्ता स्मर्यते बुधै दुष्प्रयुक्ता पुनर्सैव प्रयोक्तुः गोत्वं शंसति। आचार्य दंडी ने ये कहा है कि यदि सम्यक प्रयुक्ता शब्द या भाषा होती है तो वह प्रयोगकर्ता को जो है वो समीचीन रूप से यदि वो प्रयोग करता है तो वो भाषा उसके लिए कामनाओं का दोहन करने वाली धेनु बन जाती है। और यदि वही भाषा दुष्प्रयुक्ता होती है तो प्रयोग करने वाले के गोत्व अर्थात मूर्खत्व, वृषभत्व का शंसन करती है। तो ये जो मंच पर उपस्थित हमारे अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर मणिभाई प्रजापति और संस्कृत विभाग पाटन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर राठवा जी और इस कार्यक्रम के संयोजक और प्रस्तुत सत्र के संचालक प्रोफेसर दिलीप पटेल जी, सभागार में उपस्थित हमारे समस्त विद्वान श्रोतागण और विशेष रूप से हमारे प्रिय छात्र जिनके आगे एक बहुत ही सुंदर भविष्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, परंतु उसमें एक शर्त है कि वो किस प्रकार से स्वाध्याय में अभिनिवेश करते हैं। और ये बहुत ही सुंदर परंपरा है। इसका मुख्य आकर्षण मुझे छात्रों की प्रभुत मात्रा में उपस्थिति प्रतीत होती है। दिलीप भाई ने बार बार ये कहा कि आप इस समारोह के विषय में सब बताएं, और सबने समारोह की जिस प्रकार से प्रशंसा की है वह वस्तुतः इस समारोह की सार्थकता और उपादेयता को रेखांकित करता है। इसके साथ ही मैं कुछ सुझाव भी देना चाहती हूँ, यदि संभव हो तो हम इन पर आचरण कर सकते हैं कि हम इस हेमचंद्राचार्य संस्कृत समारोह में कभी ऐसा भी करें
कि कोई एक विषय लेकर उसके विभिन्न आयामों पर चर्चा करें। ये भी एक, इस पर हम एक नूतन संयोजन कर सकते हैं। मैं बहुत बार ये देखती हूँ कि टीकाकारों और भाष्यकारों पर बहुत अधिक चिंतन नहीं किया जाता है शोधार्थियों के द्वारा, क्योंकि वो परिश्रम साध्य कार्य है। हम लोग जो बहुत ही सुविधापरक बिंदु होते हैं उनको लेकर चर्चा करने का प्रयास करते हैं, जिस पर कि पूर्व में भी अनेक विद्वानों के द्वारा चर्चा की जा चुकी है, प्रकाशन हो चुके हैं। तो यदि हम कोई ऐसी अवधारणा लें, उस पर, उसके विभिन्न आयामों पर हम चिंतन करें और उसको मुख्य विषय बनाएं। जैसे मेरे मन में एक विचार ये आया कि समकालीन संस्कृत साहित्य एक ऐसा विषय है जिस पर कि अभी वर्तमान में हमारे कतिपय आचार्य ही उस पर चिंतन कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं और प्रकाशन कर रहे हैं। तो लगभग 1780 से लेकर ये समकालीन संस्कृत साहित्य का परिदृश्य प्रारंभ हुआ और उसके पश्चात अप्पा शास्त्री, राशि वडेकर से लेकर अद्यावधि पर्यंत जो एक लगभग 200 वर्षों का हमारा ये समकालीन संस्कृत साहित्य का परिदृश्य है। फिर अभी हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारी सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। तो स्वतंत्रता संग्राम में संस्कृत कवियों का अवदान, इस विषय पर लेकर हम संस्कृत के जितने भी स्वाध्याय करने वाले या अनुरागी या विद्वान जन हैं, वो उस पर किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करें, अवदान करें। और प्रत्येक राज्य से ये आना चाहिए विषय, ताकि जो लोग ये आक्षेप लगाते हैं कि संस्कृत भाषा को पढ़ने से क्या होगा, पढ़ाने से क्या होगा, उनको ये ज्ञात होगा कि स्वतंत्रता संग्राम में संस्कृत के कवियों ने लेखनी से भी अवदान किया है और उन्होंने क्रांतिकारी की भूमिका का भी निर्वाह किया है। महर्षि अरविंद की भवानी भारती पर चर्चा की जाए, हरिदत्त पालीवाल निर्भय किस प्रकार से क्रांतिकारी की भूमिका में थे और वो लेखन करते थे। तो ऐसे बहुत सारे गली गली रामाचार्य हैं, बहुत सारे हमारे रामनाथ पाठक प्रणयी, अली विलासी संलाप एक खंड काव्य है, अद्भुत खंड काव्य है, 9 शतक हैं उसमें। और वो इस प्रकार का है कि उसमें जो कोडिंग की बात करते हैं वो कोडिंग उसमें लैंग्वेज में की गई है। मेरे एक विद्यार्थी को मैंने उस पर पीएचडी करवाई, तब मैंने उसको पढ़ा। प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी ने उस पर जैसी मल्लिनाथ टीका रचता है वैसी टीका रच दी, और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो कि अब केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, उससे वो प्रकाशित हुआ है। तो हमारे विद्यार्थी इन ग्रंथों को देखें, इनको पढ़ें और ये जानें कि 20वीं शताब्दी में संस्कृत के रचनाकार किस अद्भुत ऊर्जा के साथ रचना कर रहे थे। यदि हम इस प्रकार के जो समकालीन विषय हैं उनको लेकर चर्चा करें किसी एक हेम समारोह में अथवा उसके किसी 2 सत्रों में, जैसा भी संभव हो, तो मुझे लगता है कि अनेक नूतन विषय हमारे शोधार्थियों को और विद्वानों को प्राप्त होंगे और उस दिशा में यह एक बहुत ही हमारी ठोस, मतलब जिसको कहना चाहिए आहुति होगी इस स्वाध्याय रूपी ज्ञान रूपी यज्ञ में। ये मेरे मन में कुछ विचार ऐसा आया कि जिसको मुझे इस अवसर पर साझा करना चाहिए। पूर्व में भी बहुत विनम्रता से निवेदन किया था कि हम जब यहाँ आते हैं बड़ा आनंद होता है। वस्तुतः दिलीप भाई और राठवा जी, ये मुझे पाटन अपना घर ही प्रतीत होता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी दूसरी जगह पे जा रही हूँ।
हम जोधपुर में है और पाटन में है, एक समान है। उल्टा यहाँ आके ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बाकी सारे जो झंझट हैं वो नहीं है, है ना। तो मतलब बड़ा आनंद है, पढ़ना है, पढ़ाना है। भगवान मुझे ऐसा कुछ दे दे कि तुझे कहीं नहीं जाना, यूनिवर्सिटी नहीं जाना और घर का कुछ रसोई नहीं देखनी, तुझे तो पढ़ना ही है और रोजी रोटी हो जाएगी। तो मैं इस गेस्ट हाउस में पूरी ज़िंदगी निकाल सकती हूँ। तो ऐसा काश हो जाए। तो इतना आनंद होता है, बिल्कुल हमको कोई चिंता नहीं है, ना मेरे परिवार को चिंता है कि कहाँ जाएंगी, क्या होगा इनका, कैसे रहेंगी, या है ना, इस तरह से। परंतु जो मैंने अनुभव किया है, हमें अपनी प्रांतीयता से बहुत प्यार है, होना चाहिए। परंतु हम लोगों को जो थोड़ा सा कष्ट होता है, जो भी आता है, हम भी अब यही बोलने लगते हैं कि आज क्या रिजू करना है। तो मतलब मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में शोध पत्रों की प्रस्तुति हो, ताकि जो नॉन गुजराती लोग हैं हम लोग, उनको भी ज़्यादा कष्ट न हो। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, पर इतना आनंद नहीं आ पाता। जो हम हेमप्रभा का प्रकाशन करते हैं बहुत उत्तम है, उत्तम कोटि के निबंध हैं, उसका एक सेक्शन हम गुजराती का बना सकते हैं। परंतु हम ये कोशिश करें कि हम अधिकांश निबंध, ताकि उसका एक अखिल भारतीय स्तर बनेगा। तो यदि वो बनता है तो इतने अद्भुत निबंध हैं कुछ उसमें। अब यदि वो गुजराती में है तो गुजरात से इतर जो वो जाएगी राज्यों में, तो उसकी संप्रेषणीयता बाधित हो जाएगी। ये मेरे मन का विचार है। बहुत सुंदर भाषा है, हमें भी उससे धीरे धीरे प्यार हो रहा है, परंतु कुछ बाधाएं हैं कि फिर उसकी जो सर्वग्राहकता है वो अभी संपन्न नहीं हो पा रही है। तो इसलिए मेरे मन में ये विचार था कि आपने मुझे मंच दिया, तो मैं ये अपने मन का भाव आपके सामने अभिव्यक्त करना चाहती हूँ। और बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। दोनों जो व्याख्यान मालाएं हैं वो तो वस्तुतः आकर्षण का केंद्र हैं, और जो आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात कही वह भी हमें उसकी कमी प्रतीत हो रही थी। उसको आप तो अब समाहित कर ही रहे हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि उसमें सर्वभाषा कवि सम्मेलन भी कर सकते हैं, ताकि जो भी रचनाकार हैं उनको अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करने का एक मंच मिलेगा। संस्कृत कवि सम्मेलन भी कर सकते हैं। संस्कृत के कवि जो हैं संस्कृत में रचना को प्रस्तुत करके उसका हिंदी अथवा अंग्रेजी अनुवाद भी करके प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसा कि साहित्य अकादमी जब बहुभाषा कवि सम्मेलन होता है तो ऐसा करवाती है। तो ये सब आयाम हैं, और मैं आप सब विद्यार्थियों से विशेष रूप से निवेदन करना चाहती हूँ कि जो सामाजिक पटल हैं, जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, आइदर इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप एंड व्हाटएवर फेसबुक, आप सभी लोग उस पर हेम समारोह में आपने जो प्रस्तुति की है या आपको जो उसका आकर्षण पसंद आया है उस पर लिखें, उसके कुछ आप चित्र डालें, ताकि पूरे भारत में और आप सभी के जो समूह हैं उनमें एक बहुत सुंदर प्रचार हो जाएगा। इसका कवरेज बहुत अच्छा दिलीप भाई मुझे न्यूज़ का जो भेजते हैं वो भी गुजराती की हैं। कोई बात नहीं, यहाँ छपेगा तो गुजराती में ही छपेगा, परंतु इस पर दिलीप भाई एक नोट बनाकर हम इसको जनसत्ता में या है ना जनगण में जो राष्ट्रीय स्तर के पत्र हैं उनमें भेजें, ताकि उसकी एक रिपोर्ट कहीं पर छपे। इसका प्रचार प्रसार करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हमारे यहाँ तो कहा गया है कि वादे वादे जायते तत्वबोध, और ये सेमिनार, ये कॉन्फ्रेंस इस सूक्ति को पूर्ण रूप से सार्थक करती है, इस उद्घोष को। और इसके लिए संस्कृत विभाग और उसके आचार्य जो परिश्रम कर रहे हैं हम उनका अभिनंदन करते हैं। और जो भी विद्वान यहाँ पर आकर इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान कर रहे हैं, कालांतर में मुझे लगता है कि ये सेमिनार उनको अमर करेगा,
क्योंकि हम जब रहेंगे न रहेंगे पर हमारे नाम रहेंगे कि कभी यहाँ पर ये विद्वान आया करते थे और इस प्रकार से सब पूरी रिकॉर्डिंग है हमारे पास में, इसको यूट्यूब पे अपलोड करें एक एक लेक्चर को, ताकि इसका बहुत अच्छा सा प्रचार प्रसार हो जाए। तो मैं भी ये कोशिश करती हूँ, एक छोटा सा मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, अभी वो बेचारा शैशवावस्था में है, उसमें अपने जितने भी मैं लेक्चर्स डिलीवर करती हूँ अपलोड करती हूँ, अपने बालक के आगे हाथ जोड़ती हूँ, बेटा टाइम हो तो मेरा एक डाल दे, आज आधा डाल दे। तो खैर, तो ये मैं सब विद्यार्थियों से इसलिए कहती हूँ कि जिस युग में रहते हैं और जिस प्रकार के प्रचार साधन हैं उनके माध्यम से इसलिए करना है कि हमको हमारे विषय को प्रसारित करने की महती ही आवश्यकता है। काम इतना हो रहा है लेकिन लोगों को पता नहीं है। हम लोग जब ट्रेन में आते हैं तो दीपमाला जी, मोनिका जी और हम बात करते हैं, ये कहेंगे मैडम मेरा पेपर सुनो, मैंने ये लिखा है, मैंने ये बोला, सारी ट्रेन को पता चल जाता है कि कोई संस्कृत के लोग हैं आज, है ना। तो कुछ कुछ वो आके बैठ जाते हैं, कई बार तो ऐसे लोग बैठ जाते हैं उनकी पत्नी खाना खाने को बुला रही है, वो जाते नहीं हैं कि हमको इनका सुनना है कुछ। तो ऐसा प्रचार प्रसार भी हम सब यात्रा में भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। आभार। मैडम ने बहुत अच्छे सुझाव हमें दिए हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इसको कार्यान्वित करेंगे और ये इनको आश्वस्त भी करते हैं और आने वाले समय में हमारे इस प्रयास को आप महसूस भी कर सकेंगे। मैं आदरणीय मणि भाई साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार प्रस्तुत करें। इनका लंबा तजुर्बा है, इन्होंने सारे समारोह देखे हैं। इस घर का, है ना, डॉक्टर सरोज कौशल को एक घर जैसा लगा, तो मैं तो इसी घर का ही हूँ। और तो भी इस समापन के अवसर पर मुझे अध्यक्ष का स्थान दिया है ना। अध्यक्ष को केवल निरीक्षण करने का होता है, चारों ओर का निरीक्षण, बोलना कम और निरीक्षण। अभी एक वाणी का गुंजन वर्षों तक हमें सुनाई पड़ेगा। यहाँ पर पहले दिन से ही मैं एक मधुर वाणी सुनता आया हूँ, और ये मधुर वाणी एक कोकिल कंठी प्रोफेसर सरोज कौशल की है। आपको सभी को मेरे साथ सहमत रहे होंगे। तो इनकी उम्र भी या तो 62 है ना, 62, वो 55, लेकिन 57 है ना, लेकिन 55, 57, 85 ये सब भेद निर्मूल हो जाता है ना। मुझे 85 हुए, अभी ही कंप्लीट हुए, गत 18वीं तारीख को ना, 18 मार्च को 85 वर्ष पूर्ण हुए। लेकिन यहाँ पर 3 दिन तक मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो मैं अभी भी युवान हूँ, है ना। मैं अभी भी युवान हूँ, एवर ग्रीन एंड एवर यूथ, है ना, एवर ग्रीन एंड एवर यूथ हम हो जाए ना। ये एक प्रकार की ऊर्जा शक्ति है ना इसी सेमिनार की, इसी समारोह का। क्योंकि इस समारोह में तो सरस्वती की आराधना हुई 3 दिन तक, और जब सरस्वती का नाम बोलता हूँ तो आप सभी तो सरस्वती है ही, सारस्वत भी है, छात्र भी है जो सारस्वत होने वाले हैं। और सरस्वती का एक दूसरा नाम शारदा भी है ना, शारदा भी उन्होंने मेरे कर्ण में दिया। और शारदाम्भोज वदना वदनाम मुझे
सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं सन्निधिं कुर्यात्। तो हमने शारदा की, सरस्वती की आराधना की, उपासना की इन 3 दिनों तक संपूर्ण रूप से ना, आनंद से, और हमारी ऊर्जा शक्ति, हमारी ज्ञान शक्ति इस प्रकार इसकी इतनी वृद्धि हुई कि हम प्रसन्न प्रसन्न हो गए। जब यहाँ पर हम दृष्टिपात करते हैं इस सभागृह में, तो कितनी 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 सरस्वतियाँ बैठी है ना, तो वही 3 दिनों तक भी देखता ही रहा है ना। तो ये सरस्वतियों भी इतना मधुर मधुर बोल सकती है, ये भी सुना। और इस समारोह की विशेषताएं तो क्या बताऊं मैं, कि यहाँ पर 4 पीढ़ियों है ना, गुरु शिष्य परंपरा का मानो कि सम्मेलन एकत्रीकरण हुआ है ना, 4 पीढ़ियों का। कल बताया था डॉक्टर मोलिया जी ने कि मैं वो हंसाबेन इंडोचा, डॉक्टर हंसाबेन इंडोचा ये मेरी शिष्या है, और डॉक्टर मोलिया जी वो हंसाबेन की शिष्या है। और मोलिया जी भी अपने साथ एक विद्यार्थिनी लाए थे, अपनी पीएचडी की विद्यार्थिनी है ना। तो इस प्रकार ये विद्यार्थिनी ही के शब्द मैंने सुने, वो विद्यार्थिनी ही मुझे कह रही थी कि यहाँ तो 4 पीढ़ियों का सम्मेलन हो रहा है, गुरु शिष्य परंपरा का ना, गुरु शिष्य परंपरा का। और आज यहाँ पर हमारे सामने जो आज के अध्यक्ष थे आज की बैठक में, वो भी हमारे शिष्य है ना, वो भी हमारे शिष्य है। ये डॉक्टर दयावी गोस्वामी जी और डॉक्टर समीर प्रजापति जी, ये भी हमारे पीएचडी के छात्र हैं, पीएचडी हो गए हैं तो हमारे कई वर्ष पूर्व। तो इस प्रकार एक आनंद अखिल, और दूसरी बात यही है कि अखिल भारतीय हेमचंद्राचार्य संस्कृत समारोह वो सही अर्थ में अखिल भारतीय समारोह है। ताकि यहाँ पर दिलीप साहब ने बताया कि 4 राज्यों के प्रतिनिधि, 4 राज्यों के अध्यापक सारस्वत यहाँ पर उपस्थित है ना। ये कितनी बड़ा आनंद की बात कि पाटन में इस प्रकार 4 राज्यों के अध्यापक है ना, 4 राज्यों की सरस्वतियों, 4 राज्यों के सारस्वत यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इस समय। तो ये भी एक बड़ी विशेषता है। और कल तो हमने देखा कि हमें सुनने के लिए यहाँ के जो जैन मुनि थे, आचार्य कक्षा के भी होंगे है ना, तो जैन मुनि भी उपस्थित थे। और जैन मुनि तो इतने प्रसन्न हो गए थे और ध्यानपूर्वक अपने प्रवचन, सभी के प्रवचन सुन रहे थे, देख रहे थे और प्रसन्नता पा रहे थे। क्योंकि जैन मुनि जो होता है ना, जैनाचार्य इत्यादि, तो हमेशा ज्ञान की उपासना ही करता रहता है। अपने उपासना में जहाँ पर उनका स्थान है, वहाँ पर बैठे बैठे वो हस्तप्रथा की प्रतिलिपियाँ करते रहते हैं और ज्ञान का संवर्धन करते हैं। उनके जो ज्ञान पंचमी है, ज्ञान पंचमी के दिन तो मुझे ख्याल आया कि ज्ञान पंचमी के दिन तो हेमचंद्राचार्य की कृतियों का वो कौन सी कृति, सिद्धहेम शब्दानुशासन, हाँ, सिद्धहेम शब्दानुशासन, सिद्धहेम शब्दानुशासन की इतनी प्रतिलिपियाँ बनाई गई जैन आचार्य के द्वारा कि सारे भारत में पहुँचाई थी, है ना, सारे भारत में। तो ये जैना का ज्ञान के क्षेत्र में, सरस्वती के क्षेत्र में, संस्कृत क्षेत्र में बड़ा प्रदान है। और शताब्दी तो भी है ही, और शतप्रबंध कर्ता भी बहुत से जैन मुनि हो गए हैं, शतप्रबंध कर्ता है ना। तो इस प्रकार दूसरा मैं क्या कहूँ, कितने कल तो मैंने देखा
या तो परीक्षाएं चल रही है यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, तो भी कल पूरा सभागार शब्द है ना आपने, पूरा सभागार भरा हुआ था ना, भरा हुआ था, मैंने देखा था कल, बराबर। तो परीक्षा का समय है, कभी कई कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों परीक्षाएं चल रही है, ऐसी स्थिति में भी इतनी संख्या में आप उपस्थित रहे, यही बड़े सौभाग्य का विषय, आनंद का विषय है ना। मैंने ये भी मैं कह सकता हूँ दिलीप भाई कि इस वर्ष अधिक से अधिक संख्या में छात्र लोग उपस्थित हुए हैं ना, छात्र उपस्थित हुए, और कहीं कहीं के वो गुजरात विद्यापीठ के छात्र मिले, राजकोट के भी छात्र मिले, तीन चार गुजरात विद्यापीठ के मिले, तो गुजरात विद्यापीठ के भी छात्र यहाँ पर आए हैं, ये भी प्रसन्नता की बात है ना। तो दूर दूर से इस प्रकार हमारे यहाँ पर आए, वो चेन्नई से भी आए ना, चेन्नई, मद्रास, तो मद्रास के भी दो विद्वान, एक विदुषी और विद्वान है ना, उनका प्रवचन कितना गंभीर था, अर्थपूर्ण था है ना। और ये भी देखा हमने कि सभी व्याख्यान, प्रायः सभी व्याख्यान, बड़े बड़े व्याख्यान, अच्छे व्याख्यान, यहाँ पर क्या बोलते हैं उसे, पीपीटी, हाँ, स्क्रीन पर बताया जाता है ना, पीपीटी बोलते हैं, पीपीटी यानी कि पावर प्रेजेंटेशन। तो स्क्रीन पर हम देखते रहे और वो वक्ता जी बोलते रहे ना, ये भी बड़ा मज़ा आया, आनंद आया। तो इस प्रकार ये समारोह सभी दृष्टियों से सार्थक हुआ है। दूसरा तो मैं क्या कहूँ, हम तो बार बार आते हैं, प्रतिवर्ष आते हैं, आप में से भी बहुत से यहाँ पर आते हैं, जोधपुर इत्यादि से है ना, जोधपुर से आए, मद्रास से आए, पूना से आए है ना। तो एक बार मुझे याद आया वाराणसी से कि वाराणसी के भी आए, और हमारी एक व्याख्यानमाला में, भूतकाल की व्याख्यानमाला में एक झा साहब करके आए थे, जो पुणे के थे, जो पुणे के थे ना, दूर दूर से इस प्रकार व्याख्याता बुलाए जाते हैं ना। तो इस प्रकार वो सही अर्थों में अखिल भारतीय परिसंवाद है ना, ऐसा हम कह सकते हैं, केवल राष्ट्रीय नहीं लेकिन अखिल भारतीय है ना, अखिल भारतीय इस प्रकार संवाद भी, राष्ट्रीय भी कह सकते हैं, लेकिन तो भी वो राष्ट्रीय शब्द थोड़ा सा ऐसा हो जाता है तो अखिल भारतीय, जैसे वहाँ पर उज्जैन में होता है उसी के अनुसार। तो उज्जैन में जो कालिदास समारोह होता है ना, उसमें भी मैंने 3-4 बार भाग लिया है यहाँ तो, बराबर। तो कालिदास समारोह आजकल थोड़ा सा थोड़ा सा मंद हो गया है ना, थोड़ा सा प्रतिवर्ष उभर रहा है ना, सभी दृष्टियों से ये बड़े सौभाग्य का विषय है। और आगामी वर्ष में भी, भविष्य में भी आप सभी यहाँ पर उपस्थित रहे और सरस्वती से लाभान्वित हो, ऐसी कामना रखता हूँ। और बोलो, सौराष्ट्र हेमचंद्राचार्य यूनिवर्सिटी का जो संस्कृत विभाग, ये संस्कृत विभाग के सभी अध्यापक कितनी निष्ठापूर्ण अपना कार्य कर रहे हैं, अपना कार्य है ना। वो अध्यक्ष डॉक्टर राठवा साहब हो, प्रोफेसर दिलीप भाई पटेल हो, वैशाली बहन हो, और विपुल भाई हो, है ना। तो और यहाँ पर कहा गया कि दौड़ते काम करते रहे, दौड़ते काम करते रहे, और हम भी प्रसन्न हो गए, यही बात है। आभार मणि भाई ने, एक लंबा अनुभव भी है इनके साथ,
और आज मैं सुबह सुबह चाणक्य के नीति सूत्र पढ़ रहा था, तब इसमें एक बात आई थी कि अनुभव ही ज्ञान का मूल है। आज ही सुबह 5 बजे मेरी आँख खुल गई, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ा था तो मैंने पीछे से सूत्र पढ़ने शुरू किए और यही बुजुर्ग को देख कर यही ज्ञान की परंपरा है। आज के इस समारोह में मुझे आभार विधि भी करनी है। हाँ कह दो हंसब एंड हिंडोचा મેડમના સ્મૃતિ ગ્રંથ દિલીપભાઈને આપવા ઈચ્છે છે। સમીરભાઈ આવશે સ્ટેજ ઉપર। तो हमने कल बताया था कि गुजरात के राष्ट्रपति पुरस्कृत विद्वानों के जीवन कवन के संदर्भ में, जीवन प्रदान के संदर्भ में ये जो ग्रंथ तैयार हुआ है, इसी ग्रंथ का पूरा खर्च वो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष अभी निवृत्त तो 3 लाख रुपए का खर्च उन्होंने दिया था और ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। इसमें डॉक्टर तपस्वी नांदी जी का भी परिचय है और मेरा भी परिचय है ना, और ये दो का नहीं सिर्फ 25 का है ना, 25 का परिचय यहाँ पर है। और मैंने कल भी कहा था कि अभी एमफिल और पीएचडी के छात्रों के लिए इसमें से कई विषय मिल सकते हैं ना, और इसलिए आज यहाँ पर दिलीप भाई साहब को आभार किया जाता है। दूसरा है वैशाली तो आप ही वैशाली बहन बोला हाँ जी हाँ जी जब इस समारोह का उद्घाटन सेशन हम शुरू करने जा रहे थे और कुछ गुरुजनों को हमने याद किया था, कुछ हमारे साथी हमारे अधिकारियों को याद किया था जो इस समारोह से काफ़ी साल जुड़े रहे थे, ऐसे सनत भाई और डीएम पटेल को। मेरी आंखें भीगी हो गई थी। आज समापन है। मेरे दिल में तीनों दिन से ये दोनों की महसूस की होती रहती है, फिर भी हमें समापन तो करना है। उनकी यादें हैं, उनकी स्मृतियाँ हमेशा हमारे मन में रहती है, विशेष रूप के सनत भाई की। वो हमारे गुरुजी भी रहे, मित्र भी रहे। आज पहला ये समारोह है जिसमें वो नहीं है और हम समापन कर रहे हैं, वरना कई बातें हमें बता देते। दिलीप ये भूल मत जाना, इसी का आभार मत भूलना, ये सारी बातें। जब भी हमारी परीक्षा की मीटिंग होती है, रीटा बहन को याद है, मैं सनत भाई को पहले याद करता हूँ। सनत भाई होते तो मुझे ये कह देते, दिलीप कवर में बना लूँगा। आज ये 20वां अखिल भारतीय समारोह हम यहाँ पर स्थगित करने जा रहे हैं। अगली साल ये 21वां समारोह यहीं से शुरू करेंगे। हम इसको समापन नहीं करते हैं, इसको हम स्थगित करते हैं। ये परंपरा है, ये चलनी चाहिए, किसी हाल में चलनी चाहिए। हमने कुछ साल ऐसे भी इस यूनिवर्सिटी में निकाले हैं जो बड़े कष्ट के थे। राठवा साहब भी बहुत दुखी थे कि इस माहौल में समारोह को कैसे करेंगे, पर हमने ही मन बनाया। 3 साल बाद ये हम ही जानते हैं, लेकिन ज्ञान की परंपरा है, हर हाल में चलनी चाहिए। इस समारोह के अध्यक्ष माननीय कुलपति श्री जो इस समारोह के उद्घाटन सेशन में उपस्थित रहे, इनका हम आभार व्यक्त करते हैं। इस समारोह के उद्घाटन समारोह में उपस्थित सभी मेहमान,
इस समारोह को आर्थिक अनुदान देने वाले 20 सालों से पाटन जैन मंदिर यतीन भाई अवश्य ही आते हैं। इस साल मार्च की वजह से वो उनका अकाउंट का काम रहता है, एक इमरजेंसी काम था, वो नहीं आए हैं। हमारे पुराने साथी है, सहयोग करते हैं। कोई आप सबको पता है जैन तभी पैसे देते हैं जब इनको पूरा भरोसा होता है। हम सौभाग्यशाली हैं, हमने इनका भरोसा पाया है। और इस बार तो जैन मुनियों ने और भी हमारा उत्साहवर्धन किया है। इन सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो पत्रकार मित्रों ने बड़ा अच्छा कवरेज दिया है, सभी ने दिया है, इनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। राजस्थान जोधपुर से आई हमारी बहन दीपमाला जी, ममता जी, सरोज जी, पूना से हमारे बिन प्रतिमा बहन जी, सारी बहनें जो आई हैं। वाराणसी से गुप्ता साहब और सिंह साहब आए थे, पंजाब से, चंडीगढ़ से आए थे, बंगाल से एक प्रतिभागी आया था, तमिलनाडु से सनिरुद्ध दास जी आए थे, गुजरात से भी कई लोग आए हैं। खास मणि भाई तीनों दिन यहाँ पर रहे। आज गोस्वामी साहब, समीर भाई, रीटा बेन इस समारोह के आरंभ से जुड़े हुए हैं, ज्योत्सना बेन, महेश भाई, किन किन के नाम गिनाऊँ। और ख़ास तो मुझे ज़्यादा शुक्रिया इसका याद करना चाहिए, अदा करना चाहिए, जो हमारे पुराने छात्र हैं। कुछ ऐसे छात्र भी है जो कच्छ तक नौकरी करते हैं, प्राथमिक शिक्षक है, हमें कहना नहीं पड़ता, जैसे दौल सिंह जैसे हमारे अति प्रिय छात्र हैं, आज नहीं है यहाँ। ऐसे बच्चे मैंने कहोबत कम देखे हैं। तो इन बच्चों को मिलके मैं पहले दिन 10 बजे तो मुझे इन सब बच्चों को याद किया, आके बैठे। वही बैठना का मज़ा और है। कई सालों के बाद जो बच्चे मिलते हैं, और उन्होंने मिलके हमने बहुत काम किया है। हेमाक्षी बेन राव के कार्यकाल में, गोदारा जी के कार्यकाल में, तो ये पुराने बच्चे भी मिलते हैं और ये स्नेह करके हमारे यहाँ पर आते हैं। इन सभी का शुक्रिया है। हमारे विभाग के सेवक राजू भाई और लाला, हमारे शब्द होते हैं, उनके पैर होते हैं। और कभी ये नहीं कहेंगे कि सर ये नहीं हो सकता, हो ही जाएगा। ये बड़ी बात है। हमारे विभाग के राठवा साहब की अध्यक्षता में हम चारों अध्यापक, वैशाली, सपना और विपुल भाई का भी आभार है। उन सभी लोगों का आभार है जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से इस समारोह को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। वक्त गुजरता जाता है, नए नए आयाम जुड़ते जाते हैं, नई नई बातें जुड़ती हैं, कुछ पुरानी बातें गुनगुनाते हैं, उसका भी आनंद होता है। सेमिनार के समय में भोजन के बाद बैठ के गप्पे लगाने का भी एक आनंद होता है। कभी कालिदास समारोह में भी हमने ये बहुत लूटा है। यही आनंद होता है, यही जीवन होता है। हम आप सभी से ये निवेदन करते हैं, अगली साल जरूर से आइए। न आप केवल आइए, आपके साथ 2-4 को लेके आइए। हम आपका स्वागत करेंगे। तब तक हम अनिमेष आँखों से आपकी प्रतीक्षा करते रहेंगे। उसी भाव के साथ साधुवाद। और आप सब गेस्ट हाउस पे भोजन करेंगे। जिनको रुकना है इनके लिए व्यवस्था है। पुनः धन्यवाद, सभी का आभार, शुक्रिया। जय हिंद।